नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं और कई ऐसे धुरंधर हैं, मजबूत धुरंधर हैं जो मैदान में कूद चुके हैं और ऐसा दिख रहा है वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आज हमारे साथ न्यूज़ में मौजूद हैं जितेंद्र कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिया से आते हैं और पूर्णिया की हम बात करेंगे। इनकी धर्मपत्नी विभा देवी पूर्णिया से मेयर हैं और ये समाज सेवी हैं। खैर, पर्दे के पीछे तो आप रहते ही होंगे। कांग्रेस का दामन आपने थामा है। पिछले दिनों आपने देखा हमने कि हजारों समर्थकों के साथ आप पूर्णिया से आए, कांग्रेस का दामन थामा। चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया सदर से ना? धन्यवाद आलोक जी। हाँ। जब मैं कांग्रेस का एक सिपाही के रूप में जब मैं सदस्यता लिया हूँ तो चुनाव लड़ना और लड़ाना ये पार्टी नेतृत्व का काम है। हम एक सिपाही के रूप में जो मजबूती से जो काम होता है, जो कांग्रेस पार्टी की काम है, जो विजन है हमारे नेता राहुल गांधी जी का, जो विजन है, जो सामाजिक न्याय का उनका जो विजन है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, काम करेंगे। महागठबंधन की एकजुटता ठीक है, दिखेगी। अब तो यात्रा भी होने वाली है। पूर्णिया सदर की अगर हम बात करें, जहाँ से चर्चा है, आप घूम भी रहे हैं, काफ़ी आप घूम रहे हैं, क्या काम नहीं हुआ? तो कहते हैं कि सब काम हो ही गया है। कौन काम हो गया? हम पर यही कहेंगे कि माननीय विधायक जी से आप पूछिएगा, हम आपके माध्यम से ही कह रहे हैं कि आप पूछिएगा कि कौन काम वो किए। 10 साल से वो विधायक हैं और वो कहेंगे कि मेडिकल कॉलेज बना दिए, वो कहेंगे एग्रीकल्चर कॉलेज बना दिए। तो ये तो बिहार सरकार हर जिले में बनाई है। वो बता दें उपलब्धि कि नगर निगम क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, 46 वार्ड है, 2,20,000 जनता नगर निगम के लोग हैं, 1,10,000 नगर निगम से बाहर हैं, पंचायत में हैं। हम खास करके नगर निगम में ही पूछ रहे हैं कि 10 सालों में राज योजना से एक भी योजना उनके द्वारा नहीं लाया गया। और छोटा छोटा जो पूर्णिया से आप देख लीजिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कटिहार काफी हमारा छोटा नगर निगम है और ये पूर्णिया क्षेत्रफल के अनुसार पटना के बाद दूसरा शहर है। लेकिन आप देखेंगे कि स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर हमने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तत्कालीन जो डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, उनसे मिलकर के हम लोगों ने वहाँ 5 बहुत प्रयास के बाद 5 स्ट्रॉम ड्रेनेज 87 करोड़ की योजना स्वीकृत कराने का काम किया था। मेयर महापौर विभा जी और हमारे द्वारा और कई वार्ड पार्षद भी थे। लेकिन बगल में कितने पार्षद हैं आपके साथ? 46 पार्षद हैं, जिसमें हम लोगों के साथ समर्थन पत्र के द्वारा लिखित रूप से 40 पार्षद हमारे साथ हैं कि आप चुनाव में यदि लड़ेंगे तो आप जैसे जिस पार्टी से लड़ेंगे आपके साथ है। 40 में से 40 आपके साथ? जी, लिखित है, समर्थन पत्र है मेरे साथ। अच्छा। और उतना ही नहीं, कई जो 14 पंचायत के मुखिया हैं उसमें लगभग 10 पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, ये मेंबर जो हैं, ये वार्ड मेंबर, सरपंच और ये पैक्स अध्यक्ष, लगभग सभी लोग हमारे साथ हैं। और पूर्व के भी कई पार्षद हैं जो, और कई मुखिया हैं, सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जिनका समर्थन हमको प्राप्त है। पूर्णिया के अब जो बात करें, जो वहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो काम किया? आप तो करें काम ही नहीं किया है। कोई काम नहीं किया। आप पूर्णिया चल लीजिए, बोल दीजिएगा विधायक जी अपना उपलब्धि बताएं। मैं पूर्णिया आऊंगा, 10 साल में अपनी उपलब्धि बताएं। मैं बता रहा हूँ पूर्णिया के, मैं लोगों से फिर बात भी करूंगा। आइए आप और पूछ लीजिएगा विधायक जी की एक उपलब्धि यदि गिना देंगे लोग तो हम मान लेंगे कि यार नहीं, आप सही बात। फिर हम आपसे मिलेंगे, आप बताएंगे। एक भी उपलब्धि उनकी 10 सालों में नहीं है। 10 सालों में वो क्या किए? केवल भाषण देने का काम किए, पोस्टर सटा के अपना छपवाने का काम किए। जो सरकार की उपलब्धि है वो आम लोगों की उपलब्धि है। जो सरकार की उपलब्धि है वो तो हर जिले में हर लोगों को मिल रही है, तो उनकी उपलब्धि है क्या? नहीं है। वो हम अपने अभी बता रहे थे स्ट्रॉम ड्रेनेज, आप आधा बात ही सुने। आप बगल के कटिहार है, कटिहार में लगभग 350 करोड़ का स्ट्रॉम ड्रेनेज जो सैंक्शन हुआ, वहां के जो लोग हैं, माननीय लोग हैं, वो लोग कराने का काम किए, स्वीकृत कराने का काम किए। लेकिन मेरे यहाँ 87 करोड़ है, जबकि मेरे यहाँ 38 नाला का स्ट्रॉम ड्रेनेज का डीपीआर बना हुआ है, मात्र 5 नाला का किया गया। कम से कम 500 करोड़ रुपया वहां चाहिए, तब जाकर के वहां जल जमाव से लोगों को मुक्ति मिलेगा। चलिए हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी है, गठबंधन है। पहले तो आप जेडीयू के साथी थे, आपने 2024 में जेडीयू के साथ छल किया, ऐसा आप आरोप लगा और आपको हटाया गया। संतोष कुशवाहा जो चुनाव लड़े थे वो हार गए। देखिए, जो लोग काम नहीं करते हैं तो आप आरोप प्रत्यारोप आप देखे होंगे। जो अपना
जो अपना उनको जनता नापसंद करती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो जो पार्टी धर्म का जो था वो हम किए ही, जो उनके नॉमिनेशन में जाना, उनके साथ रहना, सब किए। लेकिन जिनकी अपनी नाकामी हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। वो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, अपनी नाकामी छुपा के दूसरे पर ठिकरा फोड़ने का काम किया। आपके तरफ से तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जोड़ी है, अब तो वोट अधिकार यात्रा भी होनी है, लगता है कि पूरा समाज बन जाएगा इसे लेकर? उधर तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। देखिए, हम आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और आदरणीय नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो यात्रा है, ये वोट अधिकार यात्रा, जो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिल करके जो वोट चोरी करने का काम कर रही है, गरीब का, अल्पसंख्यक का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, उसके विरुद्ध में जो ये लोग जो इनका यात्रा, उनके जो यात्रा है, ये जन समर्थन के लिए इन लोगों ने निकाला है और उसका वहाँ पे काफी तैयारी है और ये अभूतपूर्व यात्रा होगी पूर्णिया और कटिहार में। बड़ी संख्या में लोग आएंगे और आप देखेंगे आज तक की यात्रा में सबसे बड़ी यात्रा होगी ये, और लोग एकदम उत्सुक हैं, सरकार के विरुद्ध हैं। आप जाएंगे प्रखंड स्तर से लेकर के कहीं भी, थाने स्तर कहीं भी चले जाएं, बिना माने पैसे का कहीं काम नहीं होता, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये इसके विरुद्ध पूरा पब्लिक मन बना चुका है कि आदरणीय महागठबंधन की सरकार बनेगी। और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे नगर निगम में आपकी पत्नी है तो वहां भी भ्रष्टाचार होता होगा। आप बता देना, हम तो बता रहे हैं कि आप उसके लिए जब चर्चा की है तो आप चले जाइए नगर निगम में, आप चले जाएंगे प्रखंड में, दोनों जगह जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। आप लोगों से पूछिएगा, एक आदमी आपको शहर में मिल जाएगा तो हम लोग चुनाव नहीं माने छोड़ देंगे पद नगर निगम का। यदि प्रखंड में आप पूछ लीजिएगा कि प्रखंड में कम से कम 2 महीना घुमाता है, 21 दिन के अंदर में बनना रहता है नगर निगम में। यदि गलती से 21 दिन नहीं बना पाया लोग तो कम से कम 6 महीना लगता है। लेकिन और बिना पैसे का न जन्म प्रमाण पत्र बनता है, न मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। लगता ही लगता आप छोटा सा काम की बता रहे हैं, आप छोटा सा उदाहरण दिए नगर निगम और प्रखंड स्तर पे बात। नहीं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी तो बड़ी पार्टी है और बीजेपी का तो दबदबा है पूर्णिया में, खत्म हो रहा है क्या? नहीं, बीजेपी तो बड़का झूठा पार्टी जो है, आप देख लीजिए। हम तो कहेंगे कि माननीय हमारे विधायक जी जो हैं, जो 15 लाख का जो घोषणा हुआ था, उसमें एक भी लोग को तो 1 लाख उनके अकाउंट में पैसा चले जाए। जो 15 लाख का जो 15 लाख दिया, बोला गया था कि ब्लैक मनी आएगा और सबको 15 लाख रुपया दिया जाएगा। तो एक भी लोगों को, पूर्णिया के लोगों को मिला, दिलवा दें विधायक जी तब मान लेंगे। दिला ही दे। हाँ, अभी दिला दें तब मान लेंगे कि ना भाई विधायक जी कुछ काम किए। 1 लाख दिलवा दें। हाँ, 1 लाख दिलवा दें ना। नहीं, ठीक है। हम जब बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार की सरकार इन दिनों बिजली फ्री कर रही है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा रही है, तो इसका तो लाभ एनडीए को मिलेगा ही। आप देख रहे हैं तेजस्वी, हमारे जो नेता हैं, जो महागठबंधन का जो ये है, जब जो लेकर के आते हैं, जो स्कीम योजना लेकर के जो घोषणा करते हैं, उसको ये पीछे से लागू करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक जनता बिहार की जान गई है कि ये लोग कुछ भी नहीं छोड़े हैं। अभी आप देखे होंगे आयोग में जो कभी नहीं हुआ था उतना आयोग का मेंबर बना, सदस्य बना, हर लोगों को बनाया जा रहा है, हर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। या बिजली में आप देख रहे हैं, बिजली की हुआ कि 200 यूनिट दिया जाएगा तो तुरंत हो गया, घोषणा हो गया। तो ये सबसे लोग के बीच में आक्रोश बन चुका है और इस बार महागठबंधन की बहुत बड़ी विजय होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। जीत होनी है, एकदम निश्चित है, तय है, पब्लिक मन बना चुका है। क्यों, बीजेपी से नाराजगी है या नीतीश कुमार से, एनडीए से नाराजगी है? नहीं, विधायक पूरे सरकार से नाराजगी है। विधायक से तो है ही वहां पे जो है सो, और पूरे सरकार से तैयार हैं वहां के विधायक आपके साथ अगर डिबेट करते हैं या ऐसी बात? निश्चित रूप से आप कहीं बुलाएंगे, आप आएंगे। यदि विधायक जी अपने आएंगे तो मैं निश्चित रूप से जहां बुलाएंगे डिबेट कर जी विधायक जी से मैं डिबेट करने के लिए तैयार है कि कौन सा काम उन्होंने किया है, उनकी उपलब्धि, अपना रिपोर्ट कार्ड वो व्यक्तिगत रूप से दे दें, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। और आपके सामने सड़क बनवाया, गली बनवाया। अरे सड़क गली तो सब जगह बन रहा है, रोज बन रहा है, हर जगह बन रहा है, पूरे जिला में बन रहा है, पूरे बिहार में बन रहा है, जहां जहां बन रहा है। केवल सड़क और गली बनाने से तो विकास नहीं हो जाता है। पानी का जल जमाव का आप स्थिति देख लीजिए पूर्णिया में कि क्या स्थिति है। उसके लिए क्या इसमें तो फिर नगर निगम पर भी सवाल खड़े होंगे कि नगर निगम का जो हमारा शक्ति है, जो हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। अभी जितना आप देखेंगे जो सीमित संसाधन है, हम लोगों ने 2 साल में, चाहे लाइट के क्षेत्र में हो, नाला के क्षेत्र में हो, बड़ी बड़ी नाला, बड़ी बड़ी सड़कें जो खराब थी वो सब बनाने का काम किए हैं। तो जो हमारी शक्ति, जो नगर निगम के अनुसार जो संसाधन नगर निगम का है, उस संसाधन में हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और काफी सफलता भी मिली है। हम इसके लिए लोग पुकार हैं कि लड़िए, निश्चित रूप से लोग कह रहे हैं, लेकिन हम तो पार्टी के सिपाही हैं,
पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी जो आला कमान और जो शीर्ष नेतृत्व और सीनियर लीडर जो निर्णय लेंगे उस पे हैं हम नहीं लोग। ठीक है, अगर आपको मौका दिया था लड़ने के लिए तो आप दावा कर रहे हैं कि वहां हार जाएगी बीजेपी, इंडिया हार जाएगी? हारना यदि हमको मौका मिलता है, यदि पार्टी नेतृत्व यदि देती है, तो निश्चित रूप से हम दावा करते हैं कि बीजेपी को जितना वोट से वो जीतती है उतना वोट से उसको हराने का काम करेंगे। उतना वोट से हराएंगे। जितेंद्र कुमार हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका, न्यूज़ रूम में मौजूद थे। और पूर्णिया के हाल क्या है आके ग्राउंड में देख लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, चैलेंज दे रहे हैं। हम भी जाएंगे पूर्णिया, बात करेंगे लोगों से क्या है वहाँ का हाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।